नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज जो है हमारा आर्मी जीडी की संख्या पद्धति की तीसरी क्लास है। ठीक है, आगे के हम क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसमें कुछ क्वेश्चन आर्मी में आए हुए क्वेश्चन ही मिलेंगे, कुछ मिलेंगे आपको जो आपको मतलब तैयार करना चाहिए कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगे या कोई भी भाई आपके साथ आर्मी की तैयारी कर रहा है, वो कह रहा है कि भी मैथ नहीं हो रहा है, तो वो इस क्लास से आराम से जुड़ जाओ। 100% आपका जो है रिजल्ट आएगा। ठीक है, 15 में से 15 क्वेश्चन की संभावना पूरी से पूरी रहेगी, 15 ये कोशिश करी जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज, क्योंकि देखो मुझे पेपर मैंने दिया है एजुकेशन हवलदार का। हमारे समय में पहले रनिंग होती थी, ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, पहले एग्जाम होता है, लेकिन ये तो पता है कि हाँ भाई एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो मैंने एजुकेशन हवलदार का दिया है, मेरे मैथ में 50 में से 50 क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं। ठीक है, बेसिक ही पूछा जाता है और इसलिए अभी मैं फिलहाल आपका बेसिक कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही आप बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, आपको धीरे धीरे सीडी बाई सीडी थोड़े मतलब मीडियम क्वेश्चन फिर हार्ड क्वेश्चन ऐसे तैयार करेंगे ताकि आप एसएससी जीडी की भी जो 2026 में वैकेंसी आएंगे उसकी भी तैयारी चलती रहे। ठीक है, फिलहाल अभी अग्निवीर के हिसाब से हम अपना मैथ चलाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आज के दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सारे क्वेश्चन संख्या पद्धति पर सॉरी इकाई के अंकों को ज्ञात करने वाले प्रश्न ही मिलेंगे। ठीक है, अगर वीडियो तुम्हें अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या करा भैया। पहला क्वेश्चन है ये, इसका इकाई का अंक ज्ञात करना, विच विल बी द यूनिट डिजिट इन। तो इसके इकाई का अंक क्या होगा, कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो, जब भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये समझ में नहीं आए तो एक ही काम करना है, ये जो घात दे रखी है, घात दे रखी है, इसे 4 से डिवाइड करने की कोशिश करना है। जैसे ये घात है कितनी है, 754 है, तो इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। जो भी शेषफल बचेगा उसकी लास्ट की डिजिट ले लेंगे। जैसे 7 है तो 7 की लास्ट की डिजिट यानी कि मतलब जो शेषफल बचेगा उसकी पावर में रख देंगे। ठीक है, अब इसकी लास्ट डिजिट 7 है। अब मैं इसे 4 से डिवाइड करके देख लेता हूँ कि शेषफल कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा। तो मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 एकम 4, कितना बचा 3, 4 अट्ठे 32, कितना बचा भैया, आप कहोगे 3, 4 अट्ठे 32, तो शेषफल कितना आया मेरा, 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 7 की पावर 2 लिख दूंगा, कोई दिक्कत, क्योंकि शेषफल को ही इसकी पावर में लिखना, आखिरी डिजिट में लिखना, मुझे पूरे का क्या वर्ग करने से क्या फायदा। ठीक है, अब मैं 7 का वर्ग कर दूं, 7 का वर्ग करूंगा तो कहोगे आप 49 होता है, या ऐसे कर लेना कि 7 की पावर 2 का मतलब है 7 की मल्टीप्लाई 7, तो 7 सत्ते 49। अब 49 में इकाई का अंक क्या रहेगा सदैव, तो आप कहोगे कि 9, तो हमारा इकाई का अंक क्या आया भैया, आप कहोगे इकाई का अंक जो आया मेरा 9 आया है। तो यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, आप कहोगे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, सदैव विशेष ध्यान, सबसे पहले एक ही काम करना है, जो भी ये घात दे रखी है, किसी भी संख्या की घात दे रखी है उससे 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। जो भी शेषफल बचेगा, ठीक है, उसे लास्ट डिजिट में, जिसका हम स्क्वायर मतलब जिसकी घात कर रहे हैं, तो उसकी लास्ट डिजिट का जितना शेषफल बचेगा उतनी पावर लिख दो वहां पर।
उसके बाद उसका वर्ग करने के लिए कह रहा है तो वर्ग कर दो, घन करने के लिए कह रहा है तो घन कर दो, ओनली लास्ट डिजिट का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी। देखो ऐसे क्वेश्चन आरबी में अभी तक आए नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आ जाए। ठीक है, तो इसके इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या करना है, जो हमारी लास्ट की डिजिट है उसे कितने से डिवाइड करना, 4 से डिवाइड करना। तो 59 है, 59 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल कितना बचेगा, 4 एकम 4, 1 19, 4 चौक 16। तो भाई शेषफल कितना बचा, 3। तो इसका लास्ट डिजिट क्या है, आप कहोगे 9 है। तो 9 की पावर कितना शेषफल बचा है मेरा, 3 बचा है। ठीक है भाई, अब 9 की पावर 3 करनी है मुझे, तो यानी कि मतलब 9 की गुणा 3 बार करनी है, ऐसे कर लो। तो 9 9 नियम 81, इन दोनों का गुणनफल 81 आया। फिर इसमें 9 की मल्टीप्लाई कर दो, 9 एकम 9, इसके लास्ट डिजिट में करना मात्र। तो मेरा अंतिम अंक क्या आएगा इसका भी, आप कहोगे कि 9 आएगा। ठीक है, तो इसका अंतिम अंक क्या आया है, 9 आया है। 9 निम 81, 81 निम्मा 729। अगर मैं इसका डायरेक्ट भी घन करता या याद करता तो ये होता। देखो मैथ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या याद होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए पहाड़े। ठीक है, जो कि कम से कम 20 तक तो आपके याद होने चाहिए। इनमें कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी हो जाती है हमें। तो 20 तक तो मैथ पहाड़े याद होने चाहिए। अब मैंने इकाई का अंक इसका निकाल लिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, अगर किसी को कुछ भी चीज समझ में नहीं आए, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, हम आपको उसी क्वेश्चन को फिर अगले दिन समझाने की कोशिश करेंगे। लाइव स्ट्रीम का भी अभी जुगाड़ चल रहा है, करेंगे उसे भी कैसी ना कैसी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 66। ये क्वेश्चन है कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इन, तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी होंगी ये बताना। आप बता दो भी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। वही करते हैं, अब इसे 4 से डिवाइड करोगे तो ये पूरी पूरी कट जाएगी, या नहीं। अगर इसे 4 से डिवाइड करोगे तो नहीं कटेगी, इसकी घात को 4 से डिवाइड करेंगे तो नहीं कटेगी पूरी। तो भैया ये 4 से डिवाइड किया तो 72 कट जाता है, 4 एकम 4 32, 4 अट्ठे 32। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है भैया, 7 की पावर को 0 बच रहा है ना शेषफल, तो इसलिए हम 4 लिख देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इसे कर लेते हैं भैया, 4 से डिवाइड किया, इसे अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना शेषफल बचेगा, आप कहोगे कि 3 शेषफल बचेगा, 6 की पावर 3। ठीक है भाई, अगर मैं इसे कहूंगा 65 को भाग करो भाई, तो आप कहोगे कि 3 की पावर 1 बचेगा, 1 ही बचेगा ना। अब 7 की पावर 4 है, यानी कि मतलब 7 की मल्टीप्लाई 4 बार कर लेते हैं। देखो इसे और क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए कैसे कर सकते हैं भाई, इन दोनों की गुणा कर लो, इन दोनों की गुणा कर लो, 67 49, 67 49। अब 9 की और 9 की गुणा करूंगा तो 9 नियम 81 होते हैं। तो 81 का लास्ट डिजिट क्या है, आप कहोगे 1 है, यानी कि मतलब इसकी वैल्यू आ गई 1। अब 6 की गुणा 3 बार करने की कोशिश करूंगा मैं, 6 छंग 36 और 36 छिक्का 216, यानी कि मतलब इसकी लास्ट डिजिट का अंक भी कितना आया है, आप कहोगे कि 6 आया। अब 3 का वर्ग करूंगा तो 3 ही आएगा। 1 6 और 3 की मल्टीप्लाई करी, 6 की 18,
इसका अंतिम अंक क्या आया है भैया? 8 आया है। कोई दिक्कत हुई है क्या कहीं पे? सत्ते 49, 9 7 31, ठीक है, इसका एक आ गया। यहाँ पे 6 4 नीम 36, 3 6 चंग 36 चिक्का 216, इसका भी 6 आ जाएगा। अगर इसका 3 का करूंगा 6 चौक 24, एक बचेगा, तो इकाई का अंक तो 8 आना चाहिए भाई। तो यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 8, ऑप्शन नंबर ई मान लो। कोई दिक्कत? सिर्फ इतने को सोल्व करने की कोशिश कर लो, आपका आंसर आने की संभावना रहेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा? तो कैसे कर सकते हैं? तो देखो, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे ट्रिक यूज करनी पड़ती है। अब कोई देखेगा कि सारों की गुणा कर लेते हैं भाई, इकाई का अंक पता चल जाएगी, नहीं। क्या करना, यहां से 4 है तो 4 कॉमन लिया, यहाँ 8 है तो यहाँ से 8 उठा लिया भैया, यहाँ पर 7 है तो 7 उठा दिया, अगर यहाँ पर 3 है तो 3 उठा दिया। अब मुझे इन अंकों के गुणा कर लेता हूं मैं, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इकाई का अंक है कितना। ठीक है भाई, तो 4 अट्ठे 32 और 7 21, इसका लास्ट डिजिट और इसका लास्ट डिजिट 2 एकम 2। ठीक है, लास्ट डिजिट की गुणा करी तो 2 एकम 2, तो अंतिम अंक क्या आएगा? इकाई का अंक सॉरी 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत? आप कहोगे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, मुझे अगले क्वेश्चन को करके बताओ जल्दी से जल्दी, इसका कमेंट कर देना जल्दी। ठीक है भाई, कमेंट करो जल्दी से जल्दी। हो गया अभी? देखो, इसकी लास्ट डिजिट, इसकी लास्ट डिजिट और इसकी लास्ट डिजिट आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2। अगर यहाँ जोड़ने के लिए कहते तो लास्ट डिजिट उठाते फिर भी। ठीक है, 6 अट्ठे 48, ठीक है, 48 में फिर 2 की गुणा कर दो, 2 अट्ठे 16, तो इसका अंतिम अंक कितना आएगा? तो आप कहोगे भैया कि 6 आएगा। कोई दिक्कत? ठीक है भाई, सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा, इसे कैसे कर सकते हैं भाई? सिंपल क्वेश्चन है, इनके सभी के लास्ट डिजिट इकाई के अंक उठा लो। इसका इकाई का अंक 3 है, इसका इकाई का अंक 0 है, इसका 0 है, इसका 5 है, इसका 7 है, इसका 8। तो कर लेते हैं भैया, 3 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा भैया? अब मैं इनकी सभी की गुणा करूंगा, तो यहाँ पर जो 0 है ये सभी को 0 कर देंगे, यानी कि मतलब अगर मैं इसमें 0 की गुणा करूंगा 3 के 0 में तो 0, 0 की 0 में 0, 0 की गुणा 5 में करूंगा तो 0, 0 की गुणा 7 में करूंगा तो 0, 0 गुणा, तो इसका अंतिम अंक क्या आ जाएगा? आप कहोगे कि 0 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए रहेगा। कोई दिक्कत?
कहोगे कि कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा अपना, 496 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। भाई सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 496 इज डिवाइड बाय 6। तो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना बचेगा ये आपको बताना है भाई। तो देखो 496 को 6 से भाग दे देता हूं, जैसे आपने पहली में किया था दूसरी में भाग करते थे, इसी टाइप से करेंगे। ठीक है, 6 से भाग करो भैया, 6 अट्ठे 48, कितने बच्चे, आप कहोगे कि एक बच्चा, उतार लिया 6, 6 दूनी 12। ठीक है, कितने बच्चे, 4। तो हमारा रिमाइंडर शेष कितना बचा, तो रिमाइंडर जो बचा हमारा वो बचेगा भैया 4। तो 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8961 को 8961 को वह कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़े कि 84 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। आर्मी जीडी में इतने अच्छे क्वेश्चन भी आए हुए हैं। ठीक है भाई, तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो क्या करना है कि जैसे हम सिंपल मेथड से अपनी भाग करते हैं ना, ऐसे ही करना है सेम। अब ये 8961 है, 8961 है, इसे मुझे 84 से डिवाइड करना है। तो 84 से डिवाइड कर लेता हूं मैं इसे। अब 84 से डिवाइड करता हूं भैया, 84 से 89 में भाग दी, 84 एकम 84, तो कितने बचे, आप कहोगे कि 5 बचेंगे, 9 में से 4 जाएंगे तो 5 ही बचेंगे। ठीक है भाई, उतार लिया 6, 56 84 से छोटा होता है इसलिए 0 लगा दी, तो बचा क्या, 1। अब डिवाइड कर दो इसे। तो ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 84 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 561 से ज्यादा हो, कम नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जोड़ने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो मैं इसमें देखता हूं कि 7 अट्ठे 56 होते हैं, यानी कि मतलब मुझे अगर मैं इसमें 7 की मल्टीप्लाई करता हूं तो जब पता चल जाएगा कितनी संख्या मुझे जोड़नी होगी, क्योंकि मैंने शुरू की जो डिजिट है ढाई की डिजिट में गुणा करके देख लिया कि इसका मल्टीप्लाई और 7 का मल्टीप्लाई 56 होता है, यानी कि मतलब संख्या ज्यादा होगी। ऐसे करके देखा मैंने, तो 7 की मल्टीप्लाई करी, 7 चौक 28, 7 अट्ठे 56 और 2 58। ठीक है, तो भैया 61 से ये कितना ज्यादा है, 61 से आप कहोगे कि ये 27 अंक ज्यादा है। घटा के देख लेना, 588 में से 561 घटाऊंगा तो मैं कितने बचेंगे, 27 बचेंगे ना। तो 27 इसमें ज्यादा है, तो 27 मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, आप कहोगे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे वह छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़नी पड़ेगी, इसमें 27 जोड़नी पड़ेगी, तब जाके ये संख्या क्या हो जाएगी, पूरी पूरी विभाजित होगी। ठीक है, 84 से। अगर आगे भी क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ घटाने वाले मिलेंगे, कुछ जोड़ने वाले मिलेंगे, यानी मतलब आपकी प्रैक्टिस अच्छी वाली होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कैसे कर सकते हैं, 3401 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या को घटाना चाहिए ताकि संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये तो छोटी संख्या, आराम से डिवाइड कर दोगे आप और बता दोगे कि कितनी संख्या जोड़नी चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं भाई क्वेश्चन,
जल्दी से जल्दी बता दो, कमेंट कर दो। ये संख्या है भैया, तो डिवाइड किया हमने 3401 से डिवाइड कर देते हैं, इसे 11 से डिवाइड करते हैं भैया। अब मुझे 11 से डिवाइड करने के लिए क्या करना होगा, तो 11 से इसमें पाड़ा पड़ा, 11 किया 33, कितने बच्चे, आप कहोगे कि एक बच्चा होगा, ठीक है, 0। क्या 11 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, उतार लिया 1, 11 × 99, तो कितने बच्चे, आप कहोगे कि 2। तो मुझे ये संख्या घटानी पड़ेगी, जो शेषफल बचा है वही संख्या मुझे घटानी पड़ेगी इस वाली संख्या में से, तब जाके वो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, ठीक है भाई। ये संख्या तब जाके डिवाइड हो जाएगी अगर मैं इसमें से 2 घटा दूंगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा मेरा आंसर, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 क्या करा भैया, 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो कैसे कर सकते हैं भाई, जैसे पहले क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम टू सेम करना है, ठीक है। 1708 में से छोटी से छोटी संख्या घटानी है मेरे को, तो घटाते हैं भाई। भैया 1708 को किससे डिवाइड करना है, आप कहोगे कि 13 से डिवाइड कर लेते हैं इसे, ठीक है भाई, 13 से डिवाइड कर लो। सो 13 से क्या रहा, 13 से 17 को भाग दिया, 13 एकम 13, कितने बच्चे, आप कहोगे कि 4 बच्चे, उतार लिया 0, 13 तिया 39, ठीक है भाई, कितना शेष बच्चा, 40 में से 39 जाएंगे, एक बचेगा, उतार लिया 8, 13 एकम 13, तो कितना रिमाइंडर बचा मेरा, तो मेरा जो रिमाइंडर बचेगा भैया वो बचेगा 5, ठीक है। रिमाइंडर मेरा 5 बचा है, तो मुझे इसमें से कौन सी संख्या घटानी पड़ेगी, तो आप कहोगे कि अगर 5 घटा दोगे तो ये 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो 5 संख्या मुझे घटानी पड़ेगी तब जाके ये 13 से पूर्णतः विभाजित होगी, कोई दिक्कत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1397 की निकटतम और इससे छोटा वह संख्या ज्ञात कीजिए, इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से विभाजित हो। इसी तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। निकटतम पूछ रहा है, चाहे तो वो छोटी हो सकती है चाहे वो बड़ी भी हो सकती है, छोटी की बात कर रहा, छोटी की, सॉरी छोटी की। तो यानी कि मतलब इसमें कौन सी ऐसी संख्या घटाई जानी चाहिए कि 18 से विभाजित हो जाए, तो कर लेते हैं। 1597 को 18 से भाग दिया मैंने, ठीक है भाई, 18 से भाग देता हूं, 15 में तो जाएगा नहीं, 3 अंकों में जाएगा, 18 अट्ठे, आप कहोगे कि 18 अट्ठे 144 होते हैं, तो कितना शेष बचा भैया, आप कहोगे कि 15 शेष बचा, ठीक, 7। फिर इसे फिर 18 से डिवाइड कर दो, 18 अट्ठे 144, कितने बच्चे, 13 शेष बचा मेरा, ठीक है भाई, शेष मेरा 13 बचा। अब उसने निकटतम पूछी है, तो ये बताना कि ये जो 1597 है, ये जो संख्याएं आ रही है छोटी आ रही है बड़ी आ रही है,
आप कहोगे कि छोटी संख्या है यार ये, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस संख्या में से मुझे 13 शेषफल जो आया उसे घटाना है। अगर मैं 1597 में से 13 को घटा दूंगा तो मेरा बच जाएगा कि संख्या थी कितनी वो, तो 1584 संख्या मेरी आ जाएगी। यानी कि मतलब अगर मैं 13 घटाने के बाद ये 1584 जो है 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत है भाई? नहीं है ना कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या करा है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। 1560 में से वह छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब कौन सी संख्या जोड़नी है मुझे कि 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो 1560 को पहले 18 से भाग करके देख लेता हूं। तो करते हैं भाई, कैसे करते हैं? भाग आप अच्छी तरीके से कर लेते हैं। तो ये 1560 संख्या है, इसे 18 से डिवाइड किया, 18 अट्ठे 144, तो कितना शेष बचा? तो आप कहोगे कि 12 शेष बचेगा। ठीक है भाई, अब फिर इसे डिवाइड कर लो। 18 छिक्का 108, 18 सत्ते फालतू चल जाएगा, छिक्का बारी चलाना पड़ेगा। तो कितना शेष बचेगा? आप कहोगे कि 12। 12 मेरा क्या आ गया? शेष। अर्थात मुझे कौन सी संख्या इसमें जोड़ू कि ये 18 से विभाजित हो जाए? तो आप कहोगे कि भैया इसमें 6 जोड़ दो, इसमें 6 जोड़ दो, तो ये 18 से विभाजित हो जाएगी। यही कहोगे ना कि इस शेषफल में अगर मैं 6 जोड़ दूंगा तो ये 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यानी कि मतलब मुझे वो छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़नी पड़ेगी? आप कहोगे कि 6 जोड़नी पड़ेगी। ठीक है, इंग्लिश में भी है, कर सकते हैं आप आराम से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें भाई। अगला क्वेश्चन क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 76। एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है। यदि इस संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? कैसा क्वेश्चन है? सिंपल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है भाई, इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ठीक है भाई, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है, चाहे कोई सी भी शिफ्ट में आपकी में एग्जाम में आए, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सारा जो खेल रहेगा हमारा किससे रहेगा? शेष से। ठीक है भाई, अब कोई संख्या 69 से भाग देने पर 45 रिमाइंडर बच रहा, शेष हमारा 45 बच रहा। ये अगर मैं इस 45 को ही 23 से भाग कर दूंगा तो ये पता चल जाएगा कि शेष कितना बच रहा होगा। जैसे अपन भाग कर रहे थे ऐसे कर लेते हैं भैया। मैंने इसे 23 से भाग किया शेष को ही, तो 23 से कम 23 दूनी 46 ज्यादा होते हैं, तो कितने बचेंगे? आप कहोगे कि शेष जो बचेगा 22 बचेगा। ठीक है, तो उसने कहा है कि 23 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, तो मैंने शेषफल को ही भाग देने पर देखा कि 22 शेषफल बच रहा है 23 से भाग करने पर। ऐसी स्थिति में इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सदैव किसी संख्या से भी भाग करने के लिए कहे तो शेषफल से भाग करो डायरेक्ट।
69 से भाग देने के बाद तो 43 रिमाइंडर बच चुका, शेष बच चुका है। तो अब 23 से भाग करने की बारी आई है, तो उस 23 से शेषफल को भाग कर दो, जो भी शेष बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या में 56 से भाग करने पर शेष 29 प्राप्त होता है। ठीक है भाई, यदि इस संख्या में 8 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा? कैसे कर सकता हूं मैं इस क्वेश्चन को भाई, कैसे कर सकते हैं भाई हम इस क्वेश्चन को? किसी संख्या को 29 से भाग, मतलब 56 से भाग देने पर शेषफल बचा। अब ये जो शेष बचा है इसी को 8 से भाग कर दो, तो 29 को मैंने 8 से भाग किया, 8 दिया 24, तो कितना शेष बचा? आप कहोगे 5, तो 5 शेष बचा, तो यही इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा सही। ठीक है भाई, तो 5 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप कहोगे नहीं? ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें क्या? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि m को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचता है, तो m के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा? वही करना, यहाँ पे वर्ग की बात कर दी तो शेषफल का वर्ग कर दो। ठीक है भाई, यानी कि मतलब m को भाग दी तो 6 रिमाइंडर बच रहा शेष। ठीक है भाई, अगर मैं m स्क्वायर को भाग दूंगा किससे? 7 से, तो कितना शेष बचेगा? तो भैया मैं 6 का ही वर्ग कर देता हूं, तो 6 का वर्ग कितना होता है? आप कहोगे 36। अगर मैं 36 को 5 से 7 से भाग दूंगा तो कितना शेष बचेगा? आप कहोगे कि 5 बार जाएगा, 7 पंजे 35, कितना शेष बचा? 1। तो 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा भैया। ठीक है भाई, कितना शेष बचा? 1 शेष बचा, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत आपकी नहीं है ना? कोई दिक्कत? वर्ग करने को कहे या किसी संख्या में जोड़ने को कहे, यानी कि मतलब m के वर्ग की जगह यहाँ पे 2m + 7 8 9 कुछ भी दे सकता था, तो भी शेषफल को उसी में जोड़ते जो भी करते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आगे आएगा, कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को भी, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन क्या करा, यदि संख्या n को 12 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचता है, तो इसको भाग करने पर 12 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा? कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भाई? सिंपल क्वेश्चन है, करें भाई क्वेश्चन को से सोल्व। देखो, n को 12 से भाग किया तो 5 शेषफल बचा, तो मेरा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे कि n की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है भाई, इसमें पहले n का मान रख दो, यानी कि मतलब 8n² + 7। तो जब मैं यहाँ पर 5 का मान रखूंगा, 5 का वर्ग 25। ठीक है भाई, 25 की और 8 की मल्टीप्लाई करनी होगी मुझे, तो 25 अट्ठे 200, 200 में मैं 7 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा भाई? आप कहोगे कि 207। ठीक है भाई, इस 207 को मुझे किससे डिवाइड करना है? 12 से डिवाइड करना है, ये देखना है कि कितना शेष बचेगा। तो इसे 12 से डिवाइड कर देते हैं भैया 207 को। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब मुझे 12 से इसे डिवाइड करना है, तो 12 कम 12 कितने बच्चे? 8 बच्चे,
12 सत्ते 84। तो कितना शेष बचा? आप कहोगे कि 3 शेष बचा मेरा, 3 शेष बचा मेरा। तो 12 से विभाजित करने पर कितना शेष बच रहा? 3। तो 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक क्वेश्चन हो रहा है ऐसा ही। जब पूर्णांक n को 6 से विभाजित किया जाता है, ठीक है भाई, तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि 9n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना बचेगा? क्वेश्चन एसएससी जीडी में ही आए हुए क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को भाई? सिंपल क्वेश्चन है ना। कोई संख्या है जिसे मुझे डिवाइड करना है भैया, 6 से डिवाइड करने के बाद 5 शेषफल बचा, या n की वैल्यू कितनी आई? 5। तो उसने कहा है कि 9n को 5 से भाग देने पर, तो 9n, तो n की जगह क्या रख सकता हूं मैं? 5। तो 5 नीम 45। मुझे 45 को भाग देने पर, 45 को 6 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, ये बताना है। तो बताऊंगा भैया। तो भैया 6 से डिवाइड कर देता हूं उसे मैं। 6 से डिवाइड किया मैंने, 6 सत्ते 42। तो कितना शेष बचा? आप कहोगे कि 3 शेष बचा। आप क्या कहोगे कि मेरा 3 शेषफल बचा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट रहेगा, सी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप कहोगे कि नहीं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 81। छोटी से छोटी अभाज्य संख्या क्या है? छोटी से छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो कैसे कर सकता हूं मैं क्वेश्चन को भाई सॉल्व? देखो, इसका रिवीजन, यहाँ से रिवीजन के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, आगे के जितने भी। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सी बताई थी मैंने? अभाज्य संख्या होती कौन सी है? तो भैया प्राइम नंबर वो होते हैं जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से पूरा पूरा विभाजित न हो। वो कैसी संख्याएं होती हैं? वो होती हैं अभाज्य संख्याएं, ठीक है। मैंने उस समय आपको उदाहरण भी बताए होंगे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है भैया। कहाँ से स्टार्ट होती हैं अभाज्य संख्याएं? दो, सॉरी, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, डॉट डॉट, यही होती है ना। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? ठीक है। आर्मी जीडी 2019 में भी क्वेश्चन आया है, और ये ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है भाई। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या है मेरी? 2 रहेगी, ठीक है। कोई दिक्कत? आप कहोगे कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है आपको। कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भाई?
4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? सबसे बड़ी और छोटी 2 संख्याएं पूछनी है। चलो ये बता देना आप कौन कौन सी होती है 4 अंकों की। ठीक है, 4 अंकों की बात करिए तो 4 अंकों की ही बतानी है आपको। तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है भैया 4 अंकों की? एक के बाद जितने भी अंकों की पूछ रहा उतने जीरो लगा दो। सॉरी, सबसे बड़ी है या सबसे छोटी? सबसे बड़ी 4 9 लिख दो, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर मैं 3 अंकों की पूछता तो 3 9 लिख देते, 9 9 9 999। 3 अंकों की। अगर 2 अंकों की पूछता तो 99। अगर 1 अंक की पूछता तो 9। सबसे बड़ी। अगर मैं सबसे छोटी की बात करूं, एक के बाद कितनी जीरो लगा दो, जितने अंक पूछ रहा है उतनी से एक कम जीरो लगा दो, यानी कि मतलब सबसे छोटी संख्या ये है 4 अंकों की। अगर मैं 3 अंकों की पूछता तो 100 होती, 2 अंकों की पूछता तो 10 होती, 1 अंक की पूछता तो 0 होती। ठीक है भाई, 0 क्या सबसे छोटी संख्या है ये और बता देना। ठीक है भाई मुझे। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 4 अंकों की? 9999। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 और 100 के बीच 3 से विभाजित सभी विषम संख्याओं का योग। जीडी 2021 में ये क्वेश्चन आया है। सिंपल क्वेश्चन है, रिवीजन के लिए ऐसा क्वेश्चन थोड़ा अटपटा क्वेश्चन लेकर आया था मैं। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भाई? 3 से विभाजित संख्याएं, ऊपर से कह दी उसने कि विषम संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो कैसे कर सकते हैं? तो 3 से पहले कौन सी संख्या विभाजित होती है? 3 होती है। दूसरी 6 होती है, 9 होती है, 12 होती है, डॉट 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 डॉट। 100 से नीचे कौन सी संख्या होगी? आप कहोगे कि 99। लास्ट संख्या होती है जो कि 3 से विभाजित होती है। अब उसने बात करी है, उसने कहा है कि सम संख्या नहीं होनी चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो मैं विषम संख्याओं को यहां से हटा दूंगा, यानी कि मतलब 9 हो सकती है, 15 हो सकती है, डॉट डॉट आगे जो भी संख्याएं हैं। अब मुझे इस स्थिति में करना क्या होता है कि मुझे सबसे पहले 3 और 99 के बीच कितनी संख्याएं ये पता करना होती है। तो भैया कैसे करते हैं भाई? 99 में से 3 को घटा दो, इनके बीच कितने का डिफरेंस है? तो आप कहोगे कि 6 6 का डिफरेंस है, तो 6 से डिवाइड कर दो। ठीक है भाई, 6 से डिवाइड किया तो कितना बचा? 96। 96 को 6 से डिवाइड करूंगा तो 16 बार जाएगा, 16 में एक जोड़ दो अपने पास से, तो टोटल कितनी संख्या होंगी? आप कहोगे कि 17 संख्याएं होंगी। ठीक है भाई, 17 संख्याएं होंगी। कोई दिक्कत? आप कहोगे कि कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं संख्याओं का योग निकालने के लिए? योग निकालने के लिए तो योग निकालने के लिए क्या करते हैं भैया? पहली और अंतिम संख्या को जोड़ते हैं, तो 3 + 99। कोई दिक्कत? आप कहोगे कि नहीं है। प्लस कितनी संख्याएं हैं? आप कहोगे कि 17 संख्याएं हैं, बटे 2। यही करते हैं हम। ठीक है भाई, तो कितने हो गई है? 102 मल्टीप्लाई 17 बटे 2। 2 से डिवाइड किया कितनी बार कटेगा? आप कहोगे 51। 51 की और 17 की मल्टीप्लाई कर दो भैया। 17 एकम 17, 17 पंजे 85 और एक हासिल 86। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया मेरा? 867।
तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 867। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। कोई दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। 84वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा? इसमें ऑप्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, देख लेते हैं। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? अभी बताया था 9999। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1000। इनका योगफल पूछा है तो इन्हें जोड़ दो। 9 9 9 और 1 10। तो 10,999 इनका योगफल आ जाएगा। यानी कि मतलब यहाँ पर एक 9 की कमी जरूर होगी। ठीक है भाई। सबसे बड़ी संख्या, ठीक, बड़ी संख्या, और ये कैसी है? छोटी संख्या। दोनों का योग पूछा है तो योग निकाल दिया मैंने। ये मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर आया। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो इसका सही मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? आप कहोगे कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 85। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 6 से विभाजित 6 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से घटाया जाता है तो परिणाम क्या होगा? तो सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मैंने बताया था 9999। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, कितने अंक हो गए? 6 अंक। तो ये कितनी हो गई? 1,00,000। अब इस 1,00,000 में से 9,999 को मुझे घटाना है। 4 अंकों की संख्या को मुझे घटाना है तो मेरा शेषफल, सॉरी, आंसर कितना आएगा? कैसे कर सकते हैं? अब तो कर सकते हैं आप। आर्मी टेक्निकल 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है भाई। तो कैसे कर सकते हैं भाई? तो भाई 9,999 को इसमें से घटा दो तो कितने बचेंगे? 1 बचा। यहां से देखो, इधर से दाएं, सॉरी, यहां से दाएं ले ली, 10 हो गए। यहाँ से 1 ले लिया तो 10 हो गए। यहाँ से 1 ले लिया, 10 हो गए। यहाँ से 1 ले लिया, 10 हो गए। यहाँ से 1 ले लिया, 10 हो गए। तो यहाँ कितने बचे होंगे? 9 बचे होंगे। 9 में से 9 घटाई 0, तो यहाँ पर भी 9 बचे होंगे। 9 में से 9 घटाई तो 0, 9 में से 9 घटा तो 0। यहाँ पर कितने बचे? अब 9 बचे। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, 90,001 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। घटाना आप मुझसे बेहतर जानते हो। तो इसका सही आंसर क्या हुआ भैया? आप कहोगे कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन की तरफ चलें भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 86। यदि एक विषम संख्या 5 से विभाज्य है, ठीक है भाई, तो निम्न में से कौन सा इकाई का अंक होगा? तो इकाई का अंक कौन सा है ये और बता दो मुझे। यदि एक विषम संख्या को 5 से डिवाइड करना है मुझे, तो इकाई का अंक क्या होगा? अगर आपसे मैं कहूं कि 10
और अगर मैं कहूं आपसे 15, ये मेरे पास दो संख्याएं हैं, इनमें से कौन सी सम संख्या है और कौन सी विषम संख्या है? तो आप क्या कहेंगे भैया कि ये तो सम संख्या है और ये कैसी संख्या है? आप कहोगे कि विषम संख्या है। उस सवाल को आप समझ गए होंगे अब कि विषम संख्या को 5 से विभाजित किया जाए, यानी कि मतलब अगर मैं 15 को 5 से विभाजित करता हूं और वो संख्या 5 से विभाजित भी होनी चाहिए, तो भाई शेषफल सॉरी इकाई का अंक क्या होगा उसके? तो इकाई का अंक क्या होगा इस स्थिति में? सदैव 5 रहेगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या रहेगा भैया? ऑप्शन नंबर बी, 5 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो इकाई का अंक मेरा क्या आ जाएगा? अब ऐसी ही संख्या 25 है, 5 से डिवाइड है, ये आपको पता है कि हाँ भाई 5 से विभाजित है, तो इसमें इकाई का अंक क्या रहेगा? सदैव 35 है। तो इकाई का अंक, अगर आप कहोगे कि भैया 34, पहली बात तो 5 से डिवाइड नहीं है। अगर आप कहोगे कि 30, पहली बात तो डिवाइड है लेकिन कैसी संख्या है? आप कहोगे कि सम संख्या है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर इस ऑप्शन में अगर आपको 0 दे देता तो आप कौन सा आंसर लगाते? डायरेक्ट 0 ही लगाते। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद सॉल्व करो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कोई संख्या है, इसमें कहा है निम्न में से ये संख्या किसी संख्या से विभाजित होगी। किस संख्या से विभाजित होगी ये संख्या? तो ये बता देना कि किस संख्या से विभाजित होगी। तो कैसे कर सकता हूं मैं इस क्वेश्चन को भाई? अब 1 2 3 4 5 6 7, पहली चीज मुझे ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल लगाता तो ऑप्शन में नहीं है। 5 5 से डिवाइड होने के लिए इसके अंतिम अंक 5 होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल खत्म। अब बचे मेरे पास 3। मैं 3 से डिवाइड करने के लिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि इनके अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो अंकों का योग कर लेते हैं हम। 1 और 2 3, 3 3 6, 4 10, 5 15, 6 21, 7 28, 4 32, यही है ना? तो क्या 32 3 से डिवाइड होता है? आप कहोगे कि नहीं होता है, तो ये इसका बिल्कुल गलत आंसर है। ठीक है भाई, अब 7 का डिविजिबिलिटी रूल कुछ है क्या? नहीं है। तो सबसे पहले 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लेते हैं हम। तो 11 में हम क्या करते हैं भाई? एक को छोड़कर एक को जोड़ते हैं। तो एक को छोड़ा 4, एक को छोड़ा, एक को छोड़ा, 1 और 3 4, 4 5 9, 9 और 7 16। ठीक है भाई, अब इसे जोड़ दो, 4 और 2 6, 6 6 12, 12 4 16, यानी कि मतलब इसका मान या तो 0 आना चाहिए या 11 का गुणज आना चाहिए। यही बात कह रहा वो है भाई। तो भैया इसकी वैल्यू क्या आई है? आप कहोगे कि 0 आई है। तो क्या है भैया? ये कौन सी संख्या से डिवाइड होगा? आप कहोगे कि 11 से ये डिवाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। 7 के लिए 7 से भाग करनी पड़ती पूरी संख्या को, तब पता चलती कि हाँ भाई ये 11 से डिवाइड है, सॉरी 7 से डिवाइड है या नहीं है। क्लर्क 2018 में ये क्वेश्चन आया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर 88, यदि 4 अंकों की संख्या ये संख्या है,
को 9 से विभाजित किया जाए तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, 9 का डिवाइड करने का नियम ये कहता है कि उसके अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है भाई। अब जैसे ये संख्या है x 27y, तो इस अंकों को जोड़ लिया मैंने, तो ये इनके अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए भैया। 7 और 2 9 प्लस x प्लस वाई किससे 9 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि मतलब ये 9 तो डिवाइड हो रहा है। अब मुझे इतना पता चल चुका है कि x और प्लस वाई की वैल्यू ऐसी रखनी चाहिए जो 9 से डिवाइड हो सकती है। अगर मैं 9 रखूंगा तो 9 9 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल सही है भाई। अगर मैं 6 रखूंगा, 9 6 15, 9 से डिवाइड होता है, आप कहोगे कि नहीं होता है। अगर मैं 0 रखूंगा, इसका मान x प्लस वाई का, तो 9 प्लस 0 9, यानी कि मतलब ये भी हो सकता है क्या, और ये नहीं हो सकता क्योंकि 12 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे। ठीक है भाई। अब ये बताओ, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0 रखूंगा तो 3 अंकों की संख्या ना बन जाएगी, यानी कि मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0, तो ये क्या अंकों की संख्या है, तो आप कहोगे 3 अंकों की संख्या है, यानी कि मतलब मेरा ये ऑप्शन भी गलत है। तो अगर मैं x और प्लस वाई की वैल्यू 9 रख दूंगा तो भैया ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि मतलब x और प्लस वाई की वैल्यू का मान कितना आया, 9। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, वह सबसे छोटा पूर्णांक संख्या जो 3 द्वारा और अगली दो बड़ी अभाज्य संख्या द्वारा भी विभाजित है। देखो ट्रेडमिल में कितना अच्छा क्वेश्चन आया है। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भाई, 3 से तो विभाजित होनी चाहिए, साथ में अगली दो अभाज्य संख्याएं जो हैं, तो 3 से इनमें से कौन सी संख्या विभाजित नहीं है, आप कहोगे कि सभी संख्याएं विभाजित है, तो यानी कि मतलब ऐसे तो पता नहीं कर सकते। तो अभाज्य संख्याओं में सबसे पहले 2 होती है, 2 की इसने बात नहीं करी। 3 3 से अगली कौन सी होती है, एक 5 होती है और एक 7 होती है। तो इन दोनों संख्याओं से भी वो संख्या डिवाइड होनी चाहिए। अगर मैं 7 से 90 को डिवाइड करूंगा तो क्या डिवाइड हो जाएगा, आप कहोगे कि नहीं होएगा, तो नहीं हो सकता ये आंसर। अगर मैं 7 से 60 को डिवाइड करूंगा, क्या हो सकता है, आप कहोगे कि नहीं हो सकता, 21 हो जाएगा, और ये भी हो सकता है। ठीक है भाई। अब 7 की बात तो खत्म होगी, अब आते हैं 5 पर। क्या 21 5 से डिवाइड हो जाएगा, आप कहोगे कि नहीं होगा। ठीक है, आप कहोगे कि नहीं होगा, तो बच्चा क्या 105, 105 5 से डिवाइड होता है, 7 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, यानी कि मतलब इसका बिल्कुल सही आंसर 105। या फिर जब हम लैसम ऐसे करेंगे तो जब इनका एलसीएम काटूंगा तो सभी का एलसीएम 105 ही आएगा। फिलहाल अभी हम संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम में नंबरों की ही बात करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 9 से डिवाइड है। अब 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, 9 से डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि उसके अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब आपको आराम से देख के इसमें बता सकते हैं कि हाँ भाई 9 से डिवाइड कौन सी संख्या है। आर्मी जीडी में ही ये क्वेश्चन आया है। अगर मैं देखूं 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36 और 4 40, क्या 40 9 से डिवाइड होता है, आप कहोगे कि नहीं होता है। ठीक है भाई।
9 दूनी 18, 9 तिया 27, 6 33, 33 में 0 जोड़ूंगा तो 33। ये होता है, आप कहोगे कि नहीं होता है इसका योग भी। इनका योग करता हूं कि 5, क्या 5 9 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। आपको देखने में वैसे भी पता चल रही है कि 99,999 है, तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगी आराम से। ठीक है भाई। 9 के डिविजिबिलिटी का रूल यही कहता है कि उसके अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। 3 का भी सेम है, उसके अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो ये लगभग हमारा नंबर सिस्टम खत्म हो चुका है। ठीक है, कल हमारा जो टॉपिक रहेगा दशमलव एवं भिन्न, ये हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, जिसमें बेसिक से ही बताया जाएगा। सबसे पहले एक दिन की जो क्लास चलेगी वो बेसिक वाली ही चलेगी। ठीक है, जिससे संख्याओं को सरलतम रूप में कैसे लिख सकते हैं, भिन्न को सही क्रम में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, छोटी बड़ी भिन्न कौन सी है, तो इन्हीं पे आधारित सारे क्वेश्चन चलेंगे। उसके बाद जो आर्मी में आए हुए क्वेश्चन मिलेंगे वो उससे अगली क्लास में चलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा। बताइएगा कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है। ठीक है, उसे दोबारा कोशिश करी जाएगी समझाने की। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।